बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था माधो कुम्हार। गांव के किनारे उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसके पीछे उसका चाक और भट्ठा था। वहीं वह मिट्टी से घड़े, सुराही, कुल्हड़ और दीपक बनाता था। माधो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, लालच। उसे कभी संतोष नहीं होता था। अगर उसने 10 घड़े बेचे और 100 रुपये कमाए, तो अगले दिन सोचता, काश आज 200 कमा लूं। और फिर अगर 200 मिल जाएं, तो कहता, अब तो 500 चाहिए। उसकी पत्नी रामी सीधी सादी और संतुष्ट महिला थी। वो हमेशा कहती, माधो, जितना मिल जाए उसी में खुश रहो। लालच करोगे तो सब हाथ से चला जाएगा। पर माधो उसकी एक न सुनता। एक दिन माधो जंगल से मिट्टी खोदने गया। वहां उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने देखा, मिट्टी में एक पुराना घड़ा दबा है। वो उसे निकालने लगा। जब उसने घड़ा खोला, तो अंदर से एक सांप निकल आया। माधो डर गया और पीछे हट गया। सांप फुफकारा, पर कुछ देर बाद बोला, डर मत इंसान, मैं कोई साधारण सांप नहीं। मैं एक नाग देवता हूँ। तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुझे वरदान दूंगा। माधो कांपते हुए बोला। वरदान? कैसा वरदान महाराज? नाग देवता बोले, तू हर सुबह मेरे पास मिट्टी का एक घड़ा रख देना। जब तक तेरा मन साफ रहेगा, वह घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाएगा। माधो की आंखें चमक उठीं। वो बोला, धन्यवाद नाग देवता, मैं आपका ध्यान रखूंगा। अगले दिन सुबह माधो ने मिट्टी का एक घड़ा बनाकर गुफा के पास रख दिया। कुछ देर बाद जब लौटा, तो देखा, घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दिन पर दिन वो हर सुबह एक घड़ा रखता और हर शाम सोना लेकर लौटता। उसने अपने घर की झोंपड़ी की जगह बड़ी हवेली बना ली, बढ़िया कपड़े पहनने लगा और गांव में रौब झाड़ने लगा। अब वो गरीबों को तुच्छ समझने लगा। जो पहले सबको मुस्कुराकर नमस्ते करता था, अब कहता। दूर रहो, मेरे पास समय नहीं। उसकी पत्नी रामी ने कई बार कहा, माधो, ये सब नश्वर है। कभी सोचा अगर नाग देवता नाराज हो गए तो? पर माधो हंसकर कहता, मूर्ख औरत, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। नाग देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक दिन माधो के मन में बुरा विचार आया। वो बोला, अगर मैं हर दिन एक नहीं 10 घड़े रख दूं, तो 10 गुना सोना मिलेगा। रामी ने डरते हुए कहा। ऐसा मत करना माधो, वरदान में लालच मत दिखाना। पर माधो ने उसकी एक न सुनी। अगली सुबह माधव ने गुफा के किनारे 10 घड़े रख दिए। थोड़ी देर बाद जब लौटा, तो देखा, सारे घड़े खाली थे और उनमें सिर्फ धूल और राख पड़ी थी। वो गुस्से में चिल्लाया। नाग देवता, यह धोखा क्यों? अचानक गुफा से वही नाग देवता निकले। उनकी आंखों में क्रोध था। माधो, मैंने तुझे इसलिए वरदान दिया था क्योंकि तू मेहनती था, पर अब तू घमंडी और लालची हो गया है। तूने सोचा मुझे छल सकता है। अब तेरा लालच तुझे मिट्टी का बना देगा, जैसे तेरे घड़े। नाग देवता ने फुफकार मारी और माधो वहीं बेहोश गिर गया। जब माधो होश में आया, तो देखा, उसके सारे सोने के सिक्के मिट्टी बन चुके थे। उसकी हवेली फिर से ढह गई थी और उसका भट्ठा भी जलकर राख हो गया। वो दौड़ा अपनी पत्नी के पास और रोते हुए बोला। रामी, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। रामी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था माधो, धन से ज्यादा मूल्यवान संतोष होता है। अब माधो फिर से अपने पुराने चाक के पास लौट आया। वो हर दिन मिट्टी के घड़े बनाता, उन्हें गांव के लोगों में बांटता और अपने किए पर पश्चाताप करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सच्चाई से गांव के लोग फिर उसका सम्मान करने लगे। वो कहता था, लालच की आग में जो जलता है, उसका जीवन राख बन जाता है।